हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम अपने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे और ये इस पर्टिकुलर चैप्टर का लास्ट पार्ट है। अगर आपने प्रीवियसली दो पार्ट्स जो मैंने करे हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के, वो अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप वो दोनों वीडियोज़ रेफर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट सेल डिवीजन। सेल डिवीजन पे मैंने प्रीवियसली भी बहुत सारी वीडियोस करी हैं, इसके डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे, इनका कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, किस किस तरीके से सेल्स फॉर्म होते हैं। आज हम इस पर्टिकुलर सेल डिविजन्स में थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग जानेंगे कि होता क्या है सेल डिवीजन में, बेसिकली क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ें थोड़ा बेसिक लेवल पे देखेंगे। सेल डिवीजन में बेसिकली क्या हो रहा है, न्यू सेल्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, न्यू सेल्स फॉर्म हो रहे हैं। अब ये जो न्यू सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, बेसिकली एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में ये दो तरीके से फॉर्म हो रहे हैं। एक होते हैं जिनको हम बोलते हैं सोमैटिक सेल्स, और एक होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स या गैमीट सेल। अब इन दो टाइप ऑफ सेल्स में डिफरेंस क्या होता है, हमने प्रीवियसली भी जो लास्ट वीडियो डिस्कस करी थी न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में हमने देखा था कि यहाँ पे सेल्यूलर रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो न्यूक्लियस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल्यूलर रिप्रोडक्शन में, क्योंकि न्यूक्लियस डिवीजन के बाद ही सेल डिवीजन होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं सेल साइकिल और सेल डिवीजन में, जहाँ पे डिफरेंट फेजेस होती हैं, और एक स्टेज के बाद जहाँ पे न्यूक्लियस जब डिवाइड हो जाता है उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है और सेल डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली एक पेरेंट सेल है, जैसे कि मान लीजिए ये एक पेरेंट सेल है, इससे दो डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे, टू डॉटर सेल्स भी फॉर्म। अब सोमैटिक ग्रोथ में पहले समझते हैं, जैसे पेरेंट सेल है उससे दो डॉटर सेल्स किस तरीके के फॉर्म होंगे। तो सोमैटिक सेल्स में बेसिकली क्या होता है, माइटोसिस टाइप ऑफ डिवीजन होता है, या हम इसको इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। अब इक्वेशनल डिवीजन जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। इक्वेशनल मतलब इक्वल टाइप ऑफ डिवीजन। सपोज एक पेरेंटल सेल है, ह्यूमंस का ही हम एग्जांपल ले लें, तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमंस, राइट। अब ये 46 सेल्स का कैसे, क्रोमोसोम्स का डिवीजन कैसे होगा, ये होता है इस बेसिस पे माइटोसिस में कि इक्वेशनल डिवीजन हो जाएगा 46 न्यू डॉटर सेल्स, 46 न्यू डॉटर सेल्स इन केस ऑफ माइटोसिस। और ये बेसिकली क्या है, ये सोमैटिक सेल्स हैं। यहाँ पे इन सेल्स का रोल ये है कि ये ग्रोथ में, रिपेयर में, सेल डैमेजेस को रिमूव करने में, जो रीजेनरेशन में, रीजेनरेशन ऑफ सेल्स में, इन सब चीज़ों में हेल्पफुल हैं, इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं, राइट। तो ये हो गया एक तरीके का सेल डिवीजन जो कि है माइटोसिस, राइट। अब न्यूक्लियस डिवीजन पहले होगा, फिर उसके बाद सेल डिवाइड होगा, राइट। न्यूक्लियस जब डिवाइड होगा तो यहीं पे जो क्रोमोसोम्स नंबर हैं वो भी रेप्लिकेट हो जाएंगे, राइट, वो भी रेप्लिकेट हो जाएंगे। तो इक्वेशनल डिवीजन में यहाँ पे बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर क्या है, हमें पता है क्रोमेटिन है। जब डिवीजन के टाइम पे ये अपना फॉर्म चेंज कर लेता है, राइट। यहाँ पे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, जब न्यूक्लियस एक बार अपना रोल प्ले कर लेगा उसके बाद सेल जो है वो फाइनली डिवाइड हो जाता है, जिसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। और जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो न्यूक्लियस को बोला जाता है कैरियोकाइनेसिस, राइट। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है अबाउट माइटोसिस। अब समझ लेते हैं मियोसिस में क्या होता है, राइट, जो दूसरे टाइप के डिवीजन है। यहाँ पे जो पेरेंट सेल है हम इसको मदर सेल भी कह सकते हैं, राइट। और अब हम देखते हैं मियोसिस यानी कि रिडक्शनल डिवीजन के बारे में। तो रिडक्शनल डिवीजन में जैसा नाम है, अब यहाँ पे भी वैसा काम है, लेकिन इस टाइम क्या होगा, जो मदर सेल या डॉटर सेल है ये फॉर्म करते हैं फोर सेल्स। एक मदर सेल जो है वो फोर सेल्स फॉर्म करती है, राइट, या एक पेरेंट सेल जो है वो फोर सेल्स फॉर्म करते हैं। और इनमें अगर हम ह्यूमन के एग्जाम्पल से देखें, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम से, तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जब इक्वेशनल डिवीजन हुआ तो 46 क्रोमोसोम फॉर्म हुए। यहाँ पे ऐसा केस नहीं है, यहाँ पे 46 से क्या हो जाता है, यहाँ पे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं, 23 23 23 एंड 23, right? This is because it is known as haploid division or haploid division of half division,
राइट। अब यहाँ पे ये जो इस तरीके के जो सेल्स हैं जिनमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ये बेसिकली गैमीट सेल्स कहलाते हैं। और गैमीट सेल से मतलब है रिप्रोडक्टिव सेल्स। गैमीट सेल से मतलब है रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो इनका जो रोल है वो बेसिकली फर्दर रिप्रोडक्शन में है, जहां पे स्पर्म सेल्स और ओवम सेल्स का जब फ्यूजन होता है तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, जाइगोट। राइट। तो जाइगोट जो है वो बनता है दो गैमीट सेल से, जो कि एक फादर से आ रहा है और एक मदर से आ रहा है। तो यही मेयोसिस का रोल है कि ये रिप्रोडक्टिव सेल्स या गैमीट सेल्स फॉर्म करने में हेल्पफुल है। और यहाँ पे जो सेल्स हैं वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं। सो यहाँ पे एक डायग्राम है जिसमें आप माइटोसिस और मियोसिस के बीच में डिफरेंस देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे एक पेरेंट सेल है या डॉटर सेल है। इक्वेशनल डिवीजन में क्या हुआ, 23 क्रोमोसोम्स जो हैं, 46 क्रोमोसोम्स का एक सेल है, 46 क्रोमोसोम का एक सेल है, जिसमें जो पेरेंट सेल है इट इज अंडरगोइंग इक्वेशनल डिवीजन। और यहाँ पे जो दो सेल्स फॉर्म हुए उनमें इक्वल नंबर ऑफ 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। राइट। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें मियोसिस में कैसे डिफरेंस है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पेरेंट सेल है, इसका डिवीजन हुआ। राइट। और फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है दे आर हाफ इन नंबर। राइट। सो यहाँ पे आप जो एक हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, oogenesis, तो उस डायग्राम के थ्रू आप क्लियरली इस मियोसिस के प्रोसेस को समझ सकते हैं इजीली कि कैसे गैमेट सेल्स जो हैं वो फॉर्म हो रहे हैं। राइट। सो यही था आज की इस वीडियो में, और इसी के साथ हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।